अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आमीन जलाल हूँ और आप मुझे देख रहे हैं इंसाफ वर्ल्ड पर। मेरे पाकिस्तानियों, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ट्वीट हमारी जो सिस्टम की लाडली है उनका, हमारी जो मरियम सफदर नवाज शरीफ साहबा हैं मोहतरमा, जिनकी पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी होती नहीं है। और आजकल वो कहती हैं जी पता नहीं मेरे पास 90 करोड़ है, 1 अरब है, कितना है मुझे पता भी नहीं है। ये हमारी जो सिस्टम की लाडली है ना, आज उन्होंने ट्वीट किया है और अदलिया पे जो है ना, जो हमेशा की तरह कभी ये अपने जो जलसे होते हैं या जलसियाँ होती हैं उनमें जाके जजेस की तस्वीरें लहराती हैं, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं है। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट किया है और आज फिर उन्होंने जजों पे अटैक किया है। लेकिन आज मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि ये जो 3 जज हैं, तो ये जो जज अगर कुछ फ़ैसला करेंगे, तो ये जो जज इनका जो फ़ैसला है ना, वो फ़ैसला इमरान इंसाफ के लिए नहीं होगा, वो इंसाफ तहरीक इंसाफ को इसमें ऐवान में लाने के लिए होगा। सिस्टम की जो लाडली है ना, असल में इनका कसूर नहीं है। हम इनको दोषी करार नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि इनके जो अब्बा अब्बा हज़ूर हैं, वो भी ये काम करते रहे हैं और इनके जो दादा मरहूम हैं, वो तो माशाल्लाह ब्रीफ़केस पकड़ के जो है ना, सारा अपना खेल चलाते रहे हैं। वो पहियों जो पहिए हैं ना, पहिए, फाइलों के पहिए, उनको किस तरह नीचे टायर लगाते हैं, ये मुझे लगता है कि मलिक रियाज़ ने इनके जो दादा मरहूम से उन्हीं से सीखा हुआ होगा। और वही दादा मरहूम जिनके जिनके ब्रीफकेस जो है ना, वो बड़े तारड़ साहब लेके जाया करते थे, आज उन्हीं के तारड़ साहब के जो पोते साहब हैं, वो बड़े जनाब जो शीले अंदाज में आके बढ़ के मारते हैं और बड़े बनते हैं कि जैसे उनसे बड़ा बड़ा जो है ना, वो जमहूरियत का चैंपियन ही कोई नहीं है। ये पूरा ख़ानदान जो है ना, ये जो इनके साथ जो ऐसे लगे हुए हैं, आप एहसन इकबाल को देख लें, जो इनका जो ख्वाजा साहब हैं माशाल्लाह, शर्म हया वाले ख्वाजा साहब, उस बंदे को तो कोई शर्म हया नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो कि ऐसा ऐसा घटिया बंदा, सॉरी टू से, हमारी सियासत में है, हमारे ऐवानों में है, इस वक्त वज़ीर बना हुआ है, कि जिसके साथ बैठा हुआ उनका राना तनवीर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है और ये बंदा डेस्क बजाता है। ऐसे लोग शर्म शर्म का मकाम है। देखें, इस वक़्त ये सारे जो हैं ना, ये इन सब का अटैक जो है, इन सब की तोपों का रुख वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल बेंच टूट गया, आज फिर एक बेंच टूट गया। ये बेंच जो इनका तोड़ने का जो इनका ड्रामा है ना, जो इन्होंने काम शुरू किया है ना, बुनियादी तौर पर यही है कि इनका जो वही है जी, ब्रीफकेसों की कहानी है। ये जो शुरू से जो है ना, लोगों को ब्रीफकेस देते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, आप सबको पता है क्या-क्या करते रहे। और जो कुछ करते रहे उसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। इनके दादा मरहूम थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा चीफ जस्टिस भी हमारा हो, हम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ आर्मी स्टाफ भी हमारा हो, बाकी सब कुछ हमारा हो। असल में देखा जाए ना, पंजाब पुलिस को तो इन्होंने वैसे फारग कर दिया था, पटवारी भी इनके घर के नौकर हो गए थे, बाकी भी जो सारा सिस्टम था, पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, उस पर तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। आर्मी का इनको मसला था, वो इनका चीफ कभी अपनी मर्जी का नहीं लग सका, ऐसा जो इनका घर का नौकर हो। जिस तरह एक ज़माने में इन्होंने ज़िया भट्ट को लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं लग सका। तो ज़िया भट्ट का वैसे तजुर्बा अभी हमारे लिए सोचने वाली बात है कि ज़िया भट्ट को लगाया गया, लेकिन बाद में मुशर्रफ ने या वो जो भी उनके साथी थे उन्होंने नहीं माना, तो फिर सब ने उस बात को एक्सेप्ट किया। मुशर्रफ की उस बात को माना गया था, तो ज़िया भट्ट को किसी ने नहीं माना था। तो इसी तरह ये कोशिशें करते रहे हैं। अब जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे हैं या जो कुछ भी हुआ है, अब तो ये हालात बताएँगे, वक़्त बताएगा कि इनके बारे में क्या है। क्यों अभी तक तो इनकी कोई जो न्यूट्रल की बात हो रही थी, वो में कोई ऐसा कोई न्यूट्रल नज़र तो नहीं आ रहे। बाकी अल्लाह की अल्लाह जानता है। अब कहते हैं जी कि चाचा निज़ामुद्दीन के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में जो हाजी साहब हैं, हाफ़िज़ साहब हैं, अब आजकल तो उनका नाम भी लें तो प्रॉब्लम बन जाता है। तो जान के मान पा के बंदा कुछ ना कुछ बात कर सकता है, तो ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें ना जी, तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट में ना, इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ऐसा चीज़ अभी तक वो इनको इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकी थी। तो अभी ये इनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है वो यही है, ये खतरा समझते हैं, जो मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ हैं या उनके कुछ साथी हैं, उनको अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। और इनका ख्याल ये है कि अभी जो इसके बाद जो चीफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, काजी साहब, इनके ख्याल में वो इनके बड़े करीब हैं। इनके ख्याल में काजी साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो वो इनको बड़े फ़ायदे देंगे। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन है ना, ये अक्टूबर में चले जाएँ, अक्टूबर में ऐलान हो, ताकि उस वक़्त तक जो ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो रिटायर हो जाएँ और नए आ जाएँ। और इनका यही प्लान है कि जब वो नए आ जाएँगे, तो फिर ये अपना जो सारा खेल है,
अपनी सारी गेम है वो दोबारा से शुरू करेंगे। फिर नवाज शरीफ भी इस मुल्क में वापस आएगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। फिर इसके बाद जो है ना रांझा जो है ना वो खुद ही वही कुछ करेगा, गलियां जो होंगी वो खाली हो जाएंगी। राइट, तो ये इनका प्लान है, ये इनकी सोच है और इसी के लिए ये सारा है ना काम किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी कि इमरान खान ने ना पंजाब की और केपी की असेंबली तोड़ के बड़ा गलत फैसला किया है। मैं उनसे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इमरान ने ठीक फैसला किया है। इसकी वजह है कि अगर इमरान खान ये फैसला अब ना करते तो बाद में करना पड़ता। बाद में तो असेंबली ने टूटना ही था, लेकिन बाद में हालात सारे इनके कंट्रोल में होते। इनकी अपनी मर्जी का जिस जैसे इनका प्लान है, इनकी अपनी मर्जी का चीफ चीफ जस्टिस भी होता है, इनकी अपनी मर्जी का जो है इस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ है, इनकी अपनी मर्जी के पुलिस है, इनकी अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी है, इनकी अपनी मर्जी का सब कुछ है। तो ऐसी में आप देखें ना, जैसे मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला आए हैं, वो भी इनकी मर्जी के हैं। तो जो जब वो निगरान वज़ीर आला आया है, तो उस वज़ीर आला ने कितना जुल्म तशद्दुद किया है, कितनी रियासती दहशतगर्दी करवाई है। तो आप सोचिए कि जब जैसे इनका प्लान था कि अक्टूबर के बाद ये सब कुछ होता और सब इनकी मर्जी का होता, तो फिर क्या होता। हम तो डेफिनेटली जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोई भी जज हो, हम तो सब जजेस को समझते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। लेकिन मामला इन लोगों का है कि इन लोगों की तो ऐसी सोच नहीं है। तो अभी भी हमारी सब की उम्मीदें यही हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें। वो आइन के मुताबिक फैसला करें, कानून के मुताबिक फैसला करें। अब अगर वो पंचायत जैसे अभी नज़र आ रहा है वो बनाएंगे, ऐसी कोई चीज़ें होंगी तो, और या जैसे अगर वो 3 4 6 महीने और दे देंगे इनको, तो फिर उससे आइन जैसे वो कल बैरिस्टर एजाज हसन साहब ने कहा है कि फिर इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जाएगा। लोग फिर यही कहेंगे कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने खुद कहा है, उन्होंने खुद फरमाया है कि उनको मौलवी तमीज़ उल दीन का जो केस है वो नज़र आ रहा है। तो उनको उसी के मुताबिक सोचना चाहिए कि तारीख में उनका उनका नाम सुनहरे रूप में लिखा जाए। पाकिस्तानी जो कौम है वो इस वक्त अपनी अदलिया की तरफ देख रही है, और अगर अगर अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोई ऐसा फैसला ना किया जो कानून के मुताबिक ना हुआ, आइन के मुताबिक ना हुआ, तो यकीनन पाकिस्तान पीछे जाएगा। फिर हो सकता है कि इस मुल्क में अनारकी फैल जाए। फिर हो सकता है कि इस मुल्क में लोग खुद कानून को अपने हाथों में लेना शुरू कर दें। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो पूरी कौम को जोड़े हुए है, जो कोई इंतशार की बात नहीं कर रहा, अनारकी की बात नहीं कर रहा, लोगों को मना कर रहा है कि कानून हाथ में ना लें। लेकिन ये ना हो कि चीज़ें का इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएं। ये हमारी अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। अब जो बेंच था कल भी टूटा था, आज फिर टूटा है, लेकिन आज फिर वो बेंच जो है ना 4 की जगह 3 रुकनी बना दिया गया। उस बेंच ने समाअत भी की है, और ये जो समाअत है अभी चली गई है पीर तक। तो अब देखते हैं कि पीर को क्या होता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनका एक ही मुतालबा है। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो। मरीम नवाज की जो घर की मुलाजमा मरीम औरंगजेब है, वो तो ये कहती है कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है, हम लोग नहीं भाग रहे। मतलब ऐसे बंदा जाहिल जाहिल बातों का बंदा, जाहिल लोगों की बातों का बंदा क्या जवाब दे। मतलब ये देखें कैसी मंतक है, ये क्या बात है। इसकी कोई सेंस बनती है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इलेक्शन आप लोग नहीं करवा रहे, आपकी हुकूमत है, आपके पास सारा कंट्रोल है। हुकूमत इलेक्शन आप लोग नहीं करवा रहे, पैसे आप लोग नहीं दे रहे, हर किस्म का बहाना, हर किस्म का झूठ आप लोग जाके इवन अदालत में भी बोल रहे हैं, और फिर कहते हैं जी कि इलेक्शन इमरान खान नहीं करा रहा। आपके पास अरबों पैसे हैं जो आप अपने एमएनएस को दे रहे हैं। आपके पास लैपटॉप के लिए पैसे हैं। आपने आटा के नाम पे, फ्री आटा के नाम पे एक स्कीम शुरू किया है, जो वहाँ पे लोगों को आप मरवा रहे हैं, लोगों को जलील कर रहे हैं। सबके लिए आपके पास पैसा है, लेकिन किसके लिए आपके पास पैसा नहीं है? इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। अगर आपके हालात इतने ख़राब हो गए हैं तो आप अवाम से मांगे, अवाम आपको 20 अरब रुपये दे देगी, कोई बड़ा मसला नहीं है। ये अवाम इलेक्शन कराने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप जो इन इस अवाम के हकूक़ हैं, इन इस अवाम के आइनी हकूक़ है, आप उनसे तो महरूम ना करें। आप लोग जो इस वक्त हुकूमत पे हैं, ये जो हमारी सिस्टम की लाडली है, ये जो हमारी इनका पूरा जो ग्रुप है, जो उसका वालिद है, जो उसका चाचा है, आप लोग तो हमेशा सिस्टम से निज़ाम इस निज़ाम से सिस्टम से फ़ायदा उठाते रहे हैं। आपको अवाम का क्या पता, आपको क्या पता अवाम का क्या दर्द होता है। ये बातें तो बड़ी आराम से की जा सकती हैं जी, मैं फ्राई पान पे इस्त्री करती रही हूँ, मैं टाल्टे साफ़ करती रही हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहबा,
आपने अभी तक टॉयलेट साफ़ नहीं की, आपने अभी तक फ्राई पान से इस्त्री नहीं की। अगर की हो ना तो आपको पता होगा कितने 20 का 100 होता है। पाकिस्तान के लोग बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोग कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। आप मैं हैरान होता हूँ कि आप लोगों ने कभी मरना नहीं है, खुदा को मुँह नहीं दिखाना। पाकिस्तानियों, हमने ये जद्दोजहद जारी रखनी है और इन चोरों से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। जब तक हम आज़ाद नहीं कराएंगे, हमने बैठना नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।